गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल फ्लो और flow of control is the order in which instructions, statements and function called being executed or evaluated when a program is running. In C++, statements inside your code are generally executed sequentially from top to bottom in the order that they appear. It is not always the case. Your program statements to be executed straightforward, one after another sequentially. You may require to execute or skip certain set of instructions based on conditions, jump to another statements or execute a set of statements repeatedly. मतलब ये है कि सबसे पहले तो कंट्रोल फ्लो बोलिए या फ्लो ऑफ कंट्रोल दोनों सेम है। इसमें क्या होता है कि आप जो हम लोग स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं तो जनरली टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि सपोज जंपिंग की, स्कीप करने की किसी स्टेटमेंट्स को, तो ये फीचर्स नहीं था C++ में। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल के ज़रिए जो कि C++ में होता है, उसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कैसे? स्कीप करके और जंप करके। कैसे कराते हैं वो तो आगे फ्लो कंट्रोल के इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें कंडीशंस आते हैं जंप करने के लिए और या नहीं तो उसको स्कीप करने के लिए। तो आगे देखिए इसका टाइप्स दिया हुआ है। टाइप्स में क्या क्या है? 3 तरह के होते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। पहला है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में क्या क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। और इटरेशन स्टेटमेंट्स में क्या क्या होते हैं? व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। और जंप स्टेटमेंट्स में आते हैं ब्रेक, गो टू एंड कंटिन्यू। ये जितने सारे स्टेटमेंट्स हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है C++ प्रोग्रामिंग में, और ये सारे का यूज हम लोग करते हैं जनरली। तो सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या है? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम ऑफ एन एक्सप्रेशन और स्टेट ऑफ अ वेरिएबल। मतलब ये है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या करता है, ये अलाउ करता है कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को। किस टाइम में? रन टाइम में। किस बेसिस पे? जो भी एक्सप्रेशन रहता है उसके वेरिएबल के बेसिस पे। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर आल्सो रिफर्ड टू एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये क्या है? इसको और हम लोग क्या कह सकते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद में आपको आइदर ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट मिल जाता है। जैसे जो भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन करेंगे या कंडीशन हम लोग देंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि एक सही और एक जो है वो गलत है। देखिए इसका सिंपल, ये 2 टाइप्स के होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं? When we want to execute a block of code when if condition is true and another block of code when if condition is false, in such a case we use if else statement। मतलब कि जब हम लोग कोई कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो एक कंडीशन, एक ब्लॉक ऑफ कोड का कंडीशन सही होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस केस में मतलब जब 2 या उससे ज्यादा ब्लॉक्स है या एक या इससे ज्यादा ब्लॉक्स ऑफ कोड्स है, उसमें से कोई एक सही है, बाकी सब फॉल्स हो जाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे सिंटैक्स देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट का, इसको लिखने का तरीका है। सिंटैक्स मतलब जब हम लोग कोड करेंगे तो इस तरीके से इफ एल्स कंडीशन का प्रोग्राम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इफ, उसके बाद में कंडीशन देते हैं, इफ उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में कंडीशन रहता है, उसके बाद में ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस और बीच में स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब जो भी आपको स्टेटमेंट देना है, सी आउट, सी इन, ये इसी को हम लोग स्टेटमेंट्स कहते हैं। उसके बाद में कंडीशन दे दी इफ और उसके बाद में एल्स देते, एल्स में भी ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस रहता है और बीच में स्टेटमेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल भी है एक, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ये तो कॉमन है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया है, इंट a इज इक्वल टू 5, एक इंटीजर लिया है a,
जिसका वैल्यू कितना है 5 है, और एक इंटीजर लिया है b जिसका वैल्यू कितना है 10 है। और हम लोगों ने क्या सी आउट कराया, मतलब कि क्या प्रिंट करवाना है, C++ इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब जब आप उसको आउटपुट जब आप रन कराइएगा सबसे पहले आपको लिखा हुआ आएगा C++ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। उसके बाद देखिए कंडीशन कैसे चेक हो रहा है, यहाँ पर हम इफ एल्स कंडीशन डाले हैं। आप सिंटैक्स से एक बार मिला लीजिएगा कि सिंटैक्स के ही फॉर्मेट पे हम लोग ये इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन करेंगे तो एरर आएगा। तो इफ a ग्रेटर देन b, तो क्या करेगा, अगर a b से बड़ा है तो हमको क्या प्रिंट करेगा, a इज ग्रेटर देन b, ये प्रिंट हो जाएगा। स्लैश इन देते हैं न्यू लाइन के लिए। और एल्स अगर a जो है b से बड़ा नहीं है तो उसके जगह पे क्या प्रिंट होगा, b इज ग्रेटर देन a, उसके बाद रिटर्न कर देगा 0, गेट ch क्लोज प्रोग्राम। इसका आउटपुट देखिए कैसे होगा। अब देखिए सबसे शुरू में क्या लिख के आया, C++ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और b का वैल्यू है 10। तो यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ था कि अगर a b से बड़ा है, तो a अगर b से बड़ा रहता तो हमारा क्या प्रिंट होता है इसमें, a इज ग्रेटर देन b, या नहीं तो फिर क्या प्रिंट होगा, अगर a b से बड़ा नहीं है तो b इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर ऊपर देखिए b का वैल्यू क्या है 10 है, इसीलिए यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा, b इज ग्रेटर देन a। आप लोग इसको प्रोग्राम को टेस्ट कीजिएगा, या कोई और भी इफ एल्स का प्रोग्राम आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी एरर या कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।